अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तब्दीली सरकार के बारे में जो है बात वो करूँगा। इस तब्दीली सरकार ने जो है पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े ऐसे यानी इन्होंने दावे किए थे कि वो पुलिस को चेंज वो कर देंगे, और यानी इनका कहने का मकसद ये होता था कि ये जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे हम जो है पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की हुकूमत कायम करेंगे, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ कायम करेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम लेकर आएंगे कि पुलिस ठीक होगी, ये महकमे पाकिस्तान में जो जो महकमे हैं ये तमाम ठीक होंगे और यहाँ पर हम ईमानदार लोगों को लेकर आएंगे। लेकिन जब तहरीक लब्बैक ने जो है फ्रांस के सदर की जाने से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो तौहीन की गई और उनके खाके बनाए गए, खाके बनाने के बाद फ्रांस की सड़कों पर, उनकी बिल्डिंगों पर जो है सरकारी सतह पर फ्रांस के सदर की सरपरस्ती के अंदर जब ये खाकों की तनसीब की गई, वहाँ पर जो है ये लगाए गए, तो पाकिस्तान के अंदर जो है तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया और फैज़ाबाद में जो है वो धरना दिया। धरने के बाद जब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब हयात थे, उस वक्त इस हुकूमत ने मुआहदा किया। मुआहदे के बाद जो है 3 महीने का जो है इन्होंने टाइम लिया था कि भी हम सरकारी सतह पर जो है एक दबंग वो जो है एहतजाज करेंगे, वो फ्रांस से एहतजाज करेंगे और फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालेंगे। उसके बाद वो तमाम हालात वाक़यात आपके सामने हैं। और फिर जब एक अल्लामा साहब का इंतकाल हो जाता है, अल्लामा साहब इस दुनिया से जो है चले जाते हैं, फिर उनके बाद वो जो है कि भाई हुकूमत एक और मुआहदा वो करती है तहरीक लब्बैक से, और वो जो है फिर टाइम जो है कहते हैं जी हमें टाइम दें, फिर इनको टाइम दिया जाता है और इसी वो तरह जो है इनसे जब बातचीत की जाती है तो ये कहते हैं कि भी हम वो करारदाद को असम्बली के अंदर लेकर नहीं जाएंगे, और इसी तरह जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसको नहीं निकालेंगे। इस पर जो है वो डेडलॉक पैदा हो जाता है और फिर 12 अप्रैल आता है और 12 अप्रैल को फिर जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज साद हुसैन साहब को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। एक भूंडे अंदाज के अंदर उनको अरेस्ट किया जाता है और फिर पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होता है। और एहतजाज क्योंकि 20 अप्रैल तक का वो टाइम था और एक हफ्ता पहले, 8 दिन पहले हुकूमत ने जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह को जो है गिरफ्तार करके ये बताने की कोशिश की थी कि भी हम आपके मुतालबात नहीं मानते, और तब्दीली सरकार ने ये फैसला कर लिया था कि इनको ताकत के बलबूते पर जो है वो कुचल देंगे। तो इस हवाले से फिर जो है ये उन्होंने ये प्लानिंग की कि अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को अरेस्ट वो कर ले। अरेस्ट होने के बाद जिस तरह से 1 से 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है यानी पाकिस्तान पैक हो गया, जाम हो गया, और तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने जो है पूरे पाकिस्तान को जाम वो कर दिया। तो फिर रियासत ने जो है तब्दीली वो सरकार ने जो है रियासती इदारों के साथ मिलकर पुलिस को जो है इस्तेमाल, रेंजर्स का इस्तेमाल, और उनको इख्तियारात दे दिए कि भी आप जो चाहे वो करें, जिस तरीके से भी चाहें वो करें, ताकत इस्तेमाल करें, गोलियां इस्तेमाल करें, तेज़ाब मिला पानी इस्तेमाल करें, कुछ भी करें। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो आशिकान मुस्तफ़ा एहतजाज कर रहे हैं, इनको जो है यहाँ से उठा दें, इनको अरेस्ट भी करें, इनको जेलों में भी डालें, इन पर टार्चर भी करें। आपको खुली जो है छूट देते हैं, खुली जो है छूट देते हैं कि आप इस पर जो है ये काम वो करें। तो इस तरह से जो है पूरे पाकिस्तान से ताकत इस्तेमाल की जाती है और इस तरह से जो है आपके सामने है जो भी हुआ और जिस तरह से ज़्यादतियाँ हुई। आखिरकार जो लाहौर का मेन वो धरना था जो कि जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन चौक यतीम खाना पर जो वो एहतजाज हो रहा था, वहाँ पर भी इन्होंने जो है एहतजाज वो करने वालों पर जो है
खुली जो है खुलेआम जो है गोलियां वो चलाई। हज़ारों की तादाद में पुलिस को इस्तेमाल किया गया, रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया और उनको जो है तमाम इख्तियारात दे दिए गए थे। उनको हुक्म आर्डर दे दिया गया था कि आपको गोलियां चलानी पड़े, आपको लाठीचार्ज वो करना पड़े, शेलिंग करें, कुछ भी करें, आप जो है ये धरना जो है ताकत के बलबूते पर जो है इसको ख़त्म कराएं। लेकिन उन्होंने गोलियां भी चला ली, उन्होंने बंदूकों भी शहीद किया, तहरीक लब्बैक के कारकुनान को भी शहीद किया। शहीद वो करने के बाद जो है फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जो है एहतजाज होते हैं, हड़ताल होती है, अहले सुन्नत जो है यानी बहर आते हैं और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है एक हड़ताल का ऐलान वो करते हैं। और उस हड़ताल के ऐलान के बाद जिस तरह से हड़ताल होती है और फिर जब उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया तो फिर हुकूमत ने बैकडोर राब्ते किए, उलेमा से राब्ते किए और जब एक कामयाब एक हड़ताल हुई और उस हड़ताल ने जिस तरह से जो है अहले सुन्नत की ताकत को, अहले सुन्नत की पावर को जब देखा तो फिर हुकूमत के हाथ पांव जो है वो फूले और फिर उन्होंने जो है बातचीत का रास्ता इख्तियार किया। और फिर ये जो रास्ता इख्तियार किया गया ये भी एक धोखे का एक फ्रॉड था, मैं इसको वो समझता हूँ। हुकूमत ने एक फ्रॉड किया, एक धोखा किया, फिर भी जो है उन्होंने जो एक मुआहदा होता है, मुआहदे के बाद वो जो है हुकूमत अमल नहीं वो करती। अब आते हैं जो मेरा असल मकसद है, जिस बात का मकसद है उस पर के भाई इन वाक़यात के बाद पुलिस ने जो कारकुनान को गिरफ्तार किया हुआ था, अहले सुन्नत के लोगों को जो है गिरफ्तार किया हुआ था, पुलिस ने उनके साथ क्या सलूक किया। तो पुलिस ने उनके साथ वो सलूक किया है बेईमाना, उनको जो है टार्चर, तशद्दुद जो भी उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया और उन पर इतना जुल्म व सितम वो किया गया है। आज उन्हीं में से मैं एक वाक़या को चूज़ किया है और ये जिनका जो है आज मैं इंतखाब किया है ये है मोहम्मद शफीक। इनका ताल्लुक दाजल डेरा गाजी खान से है और इनको जो है आप ये देखें जब ये अरेस्ट होते हैं तो इन पर इतना तशद्दुद किया जाता है, इनको इतना मारा जाता है, इतना टार्चर किया जाता है कि जो है हम इसराइल का जो है वो तशद्दुद, इसराइल का, इंडिया की पुलिस का जो कि वो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है उसको भी हम भूल जाएं कि जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर जो है पुलिस ने, पाकिस्तान की वो पुलिस ने, पंजाब वो पुलिस ने जिस तरह से उनको जो है टार्चर किया। आप ये देखें कि इंसानियत नाम की जो है पुलिस के अंदर जो है एक कहते हैं ना एक इंसान है, तो आप ये देखें कि उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं थी। वो इतने गुलाम, इतने वो कि उनको एक आर्डर दिया गया कि भाई आपने इनको हटाना है, एहतजाज करना कानूनन, आइनन, इखलाकन जो है एक जमहूरी राइट है, कोई किसी को रोक नहीं हो सकता है कि भाई जो है किसी भी बहाने से कोई अगर ताकत में है, कोई हुकूमत कोई पावर में है तो वो रोकना चाहे कि भाई इनको ताकत से, ये पाकिस्तान का आईन इजाज़त देता है, ये पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है, ये जमहूरी हकदार हैं कि तमाम को जो है एहतजाज वो करने का हक हासिल है। आप ये देखें कि वो मोहम्मद शफीक की जो है टांगें तोड़ दी वो जाती है, फिर जो है वो SHO साहब जो है, जो पुलिस वाले हैं, वो उस टांग जो उनकी तोड़ी हुई है उनके ऊपर जो है वो खड़ा हो जाता है। आप जुल्म की इंतहा ये देखें, इनको ये हिसाब देना पड़ेगा। ये जो पुलिस वालों ने जुल्म किया है, ये जो जुल्म तब्दीली सरकार ने जो है ये जुल्म ये कराया है, ये आप क्या समझते हैं कि इनको हिसाब नहीं देना पड़ेगा? इनको हिसाब देना वो पड़ेगा। इनकी नींदें जो हैं वो हराम हो चुकी हैं, नींद इनको नहीं आती है। ऐसे ऐसे मैं अब वो देख रहा हूँ, हमारे पास ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि ये पुलिस वाले नफ्सियाती जो है वो मरीज हो गए हैं,
तो ये सूरत हाल है। और फिर मोहम्मद शफीक के वो पाँव पर खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद जो टूटी हुई है, जो उनकी टांग टूटी हुई है, दोनों टांगे जो हैं वो टूटी हुई हैं, उनके पाँव पर वो खड़ा हो जाता है। और फिर वो जो SHO है, वो पुलिस वाला है, वो जो थानेदार है, वो उनको कहता है कि अब जो है लब्बैक का नारा लगाओ। तो फिर वो जो है, आप ये देखें, आप मोहम्मद शफीक का आप ये देखें कि जनाब वो फिर कहता है कि लब्बैक लब्बैक यार रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। वो फिर जो है उसको ये दबाता है। लेकिन इन कम अक्लों को, ये पुलिस वालों को इतनी अक्ल नहीं आ रही है कि इनके कानों में, इनके दिमाग जो है शैल हो चुके हैं। ये सोचने समझने की सलाहियत से जो है, मैं वो समझता हूँ कि ये जो है बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गए हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह से जो है उन पर जुल्म किया, वो तशद्दुद किया। मैं वो समझता हूँ कि हिटलर को भी आप भूल जाएंगे, आप हिटलर के जुल्म जो है वो भूल जाएंगे। जो पंजाब पुलिस ने जो है वो जुल्म वो किए हैं, तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर इस तरह से जो जुल्म वो किए हैं। और फिर अदालत में उनको जो है उनकी ज़मानत होती है और उनको रिहा किया जाता है। आप देखें, हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और तमाम को जो है टार्चर किया गया है। ये नहीं है कि उन्होंने किसी को छोड़ दिया है, तमाम को जो है टार्चर किया गया है। और पाकिस्तान के थानों में जो होता है, पाकिस्तान के हुकूमत खानों में जो होता है, जो पुलिस जो है उनके साथ वो करती है, जैसे पंजाब वो पुलिस है, आप पाकिस्तानी अवाम से पूछ लें, आप उनसे कहेंगे कि पाकिस्तान में जो है कौन जालिम व तरीन महकमा और करप्ट तरीन महकमा कौन सा है, तो वो आपको कहेंगे कि वो पुलिस का महकमा जो है पाकिस्तान के अंदर वो है। तो इस तरह से उन्होंने जो है तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर जुल्म किया, वो तशद्दुद किया। उसके बाद भी इसके जुल्म व तशद्दुद वो करने के बाद भी जो है तहरीक लब्बैक के लोगों में ये एनर्जेटिक, और फिर वो बाहर आते हैं और फिर नारा लगाते हैं लब्बैक का यार रसूल अल्लाह। मैं ये समझता हूँ किसी का बाप भी जो है इस नारे को रोक नहीं दे सकता है पाकिस्तान के अंदर। मैं ये समझता हूँ कोई हुक्मरान अपनी इस गलत फहमी में ना रहें कि भाई हम इस नारे को जो है रोक देंगे। और वो कहते हैं ये एक सियासी नारा जो है इसको वो बना दिया गया है, इसको जो है यानी सियासत की इस पर हो रही है, मजहब के नाम पर वो सियासत हो रही है। यानी आप सियासत करें, आप सियासत में मजहब का इस्तेमाल करें, वो ठीक, यानी आपका यानी दो नामियार है हमारे, उसका हमारा सिस्टम, हमारा गल सड़ चुका है हमारा सिस्टम। और आप एहतजाज भी ना करें। वो एहतजाज किस लिए कर रहे थे? एहतजाज इसलिए कर रहे थे कि आप हुकूमत में हैं, आप पावर में है, आपसे एहतजाज किया, भी आप एहतजाज करें, वो सरकारी तौर पर आप एहतजाज करें। तो इस तरह से जो है आप भी एहतजाज ना करें, किसी और को भी एहतजाज ना करने दें, फिर एहतजाज करें तो फिर आप ताकत इस्तेमाल करें और फिर आप अपने वादों से मुकर जाएं। तो ये है, ये जुल्म की ये दास्तान जो है ये तारीख का अब हिस्सा वो बन गई है। और मैं वो समझता हूँ जिन जिन लोगों ने एहतजाज किया है, जिन जिन लोगों ने जो है कैदो बंद के अंदर मारे खाई हैं, जुल्म सितम इनका, इस पुलिस का जो है मैं वो समझता हूँ कि जुल्म सितम सहा है, तो तारीख जो है इनको माफ़ नहीं ये करेगी। तारीख जो है इन पुलिस वालों को, इस हकूमत को माफ़ नहीं वो करेगी। अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है और सबको इसका जवाब देना ये पड़ेगा। कोई ये वो समझता है कि जनाब हमारे से कोई पूछ गूछ नहीं होगी, हमसे कोई नहीं वो पूछ वो हो सकता है, तो इनकी पूछ गूछ भी होगी। आने वाले इलेक्शन में अवाम इनसे पूछेंगे, अल्लाह भी इनसे वो पूछेगा जो इन्होंने जुल्म सितम ढाया है। और जो अभी तक भी जो है ये जुल्म सितम अभी तक भी ढाया जा रहा है। लेकिन ये कोई तर्न वाला जो है यानी वो अहले सुन्नत जो है पाकिस्तान के ऐसे नहीं है कि कोई हुकूमत उनको
वो दबा देगी, यूरोपीय यूनियन के कहने पर जो है इनको वो दबा देगी। ये खाम ख्याली है इनकी कि 80% को जो है आप अपना भी जिस तरह जैसे जैसे आप इनको दबाते हो जाएंगे, जो और अहले सुन्नत जो अभी न्यूट्रल हैं, जो गैर जानिबदार हैं, वो भी जो है फिर हमदर्दियाँ जो है उनकी तहरीक लब्बैक से होती जाएंगी। अगर आपने जो है यही सिलसिला जारी रखा, इसी तब्दीली सरकार ने ये सिलसिला जारी रखा कि वो ये समझते हैं कि हम इस तरह से दबा देंगे पाकिस्तान की 80% अक्सरियत, फिर ये ना हो कि फिर जब ये यानी वो आ जाए और उनकी हमदर्दियाँ, उनकी मोहब्बतें वो जाग जाएं और फिर वो जो है मिलकर तहरीक लब्बैक के साथ आ जाए। आप तब्दीली सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि डरे उस दिन से, डरे उस दिन से जब ये लोग फिर निकल आए, जब 80% आप देखें पाकिस्तान की 80% अक्सरियत है पाकिस्तान के अंदर, और उस तबके के साथ जो है जुल्म किया जा रहा है और उनको जो है पाकिस्तान से मोहब्बत की सज़ा दी जा रही है। और आप ये समझते हैं कि भाई हम यूरोपीय यूनियन के उनके वो पार्लियामेंट पर उनकी आकाओं की गुलामी ये करके हम जो है इनको दबा देंगे। इनको कोई दबा नहीं सकता है, ना किसी में इतनी हिम्मत व जुर्रत है कि वो इनमें दबा सकता है, और ना ही कोई हमसे मुहब्बे वतनी का जो है पाकिस्तान से जो है सर्टिफिकेट हमसे जो है पाकिस्तान का ना ये मांगे। ये अहले सुन्नत के अकाबरीन ने कैद आज़म के साथ मिलकर जो है ये पाकिस्तान ये बनाया था। और कोई आप ये देखें कि तमाम मजहबी वो तंजीमें सिवाय अहले सुन्नत के तमाम मजहबी वो तंजीमें बैरून मुल्क से फंडिंग ये देती हैं, चाहे वो सियासी पार्टियां हों, मजहबी पार्टियां हों। और ये अहले सुन्नत एक वैध वो तबका है जो किसी से भी फंडिंग नहीं देता है, लेकिन उनको जो है दीवार से अब लगाया जा रहा है, दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तब्दीली सरकार जो है भूल रखती है कि भाई जो है हम इनको जो है यानी इनको दीवार से लगा देंगे, इनके कारकुनान को मार पीट कर टार्चर वो करके उनको डरा देंगे, तो ये इनकी भूल है। और अभी आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुआ है और जो हो रहा है, और मैं वो समझता हूँ अगर इसी तरह हुकूमत ने ये पॉलिसी जारी रखी, दबाव बरकरार रखा और इसी तरह इन्होंने ये किया, मैं ये समझता हूँ वो फिर दिन दूर नहीं जब अहले सुन्नत जो हैं जाग जाएंगे। और अहले सुन्नत जाग गए अल्हम्दुलिल्लाह, और जाग गए हैं। फिर ये ना हो कि फिर आपकी हुकूमत को बहा कर जो है अवामी रेला जो है ले जाए। जी आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये आपका अपना चैनल है, इसका ख्याल वो रखें। और आपसे इसको आपने अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें, लाइक भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक जो है मिलता रहे। पाकिस्तान